गाइस, वेलकम टू एज द एग्जाम। तो हेलो आज गाइस, हमने वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। प्रीवियस ईयर तो आज प्रीवियस ईयर हमने प्रीवियस ईयर पेपर वन ईवीएस प्रीवियस का ईयर पेपर प्रीवियस हम लिखा है लेकर ये आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर ठीक है। वन ईवीएस का ये पेपर हम पेपर लेकर भी आए हैं। 28 दिसंबर ठीक है। 22 का ये है। भी इससे ट्वेंटी पिछले ट्वेंटी वीडियो एट में दिसंबर मैंने सीडीपी का 22 का सेम है। ईयर इससे का पिछले सेम वीडियो डेट में का मैंने सीडीपी का सेम ईयर पेपर का कवर किया सेम है। डेट का आज ईवीएस सीडीपी का, का फिर ऐसे करके एक सीडीपी का पेपर एक कवर एक किया सब्जेक्ट है। वाइज लेकर आज आऊंगी मैं। ईवीएस का, ठीक फिर है। ऐसे करके एक सब्जेक्ट वाइज लेकर आऊंगी मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ टीचर रिफ्लेक्ट जेंडर बायस? इसमें से कौन से स्टेटमेंट में जेंडर बायस दिखा रहा है, मतलब जेंडर में भेदभाव दिखा रहा है? कौन सा स्टेटमेंट में? स्टूडेंट ऑल ऑफ यू डन वेल, इसमें, या बॉयज यू ऑलवेज मेक नॉइज, या बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स ऑल प्ले टुगेदर, स्टूडेंट आई एम नॉट हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस? इसमें कौन सा दिखा रहा है कि जिसमें भेदभाव हो रहा है किसी एक लड़के के साथ या लड़की के साथ? तो वो साफ दिख रहा है, हमारे ऑप्शन 2 में है कि सिर्फ बॉयज को बोला जा रहा है कि बॉयज यू ऑलवेज मेक नॉइज। ठीक है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स है, मतलब सबके लिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ गए। स्टूडेंट्स आई एम नॉट हैप्पी, मतलब सभी आ गए। तो सब आंसर कौन सा होगा? ये जिसमें जेंडर बाइस दिखा रहा है। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल? कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसे यूज करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए? वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप? जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब पुरानी सोच, जेंडर के मतलब पुरानी सोच जो होती है, जो कि लड़की बाहर नहीं जाती लड़के जाते हैं, ये जो सोच होती थी पुरानी, इसमें से कौन से स्टेटमेंट में दिखाई जा रही है? पहला पढ़ते हैं। चेन्नई लिखा है। जनरली गर्ल्स, यहाँ जनरली आएगा। जनरली गर्ल्स हैव बेटर कुक देन बॉयज। एशियंस आर नॉट गुड इन स्पोर्ट्स। जनरल जनरली, ये भी जनरली है। जनरली गर्ल्स हैव लेस मसल मास कंपेयर टू बॉयज, या बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन रेसलिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा रहा है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, गर्ल्स हैव बेटर कुक देन बॉयज। नेक्स्ट, द मेल बर्ड मेक मैनी ब्यूटिफुल wounds nest, and the female bird choose the best one to lay her egg in the ले हर एग द बर्ड इज। ठीक है, तो मेल मेंबर जो है बहुत सुंदर नेस्ट बनाता है, जो फीमेल बर्ड चूज करती है उनमें से किस में वो अपने अंडे देगी। तो वो कौन सी बर्ड है? वेवर बर्ड्स है, डव है, ट्रेलर बर्ड्स है, या सन बर्ड्स है? इसका आंसर होगा वेवर बर्ड्स। Which of the following which of the following inside live in the group and has specific role of accolation? मतलब कि कौन सा है जो ग्रुप में रहता है? ठीक है, उनका स्पेसिफिक रोल है ग्रुप में। हनी बीज ग्रुप में रहती है, एंड ग्रुप में रहती है, लेकिन स्पाइडर ग्रुप में नहीं रहता, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। वास्प रहते हैं ग्रुप में, टर्माइट्स जो वो दीमक होते हैं, और एंड्स। ठीक है, ये तीनों ही रहते हैं। चलो आगे भी देख लेते हैं। एंड्स, मॉस्किटो, स्पाइडर नहीं। हनी बीज रहती हैं, हाउस फ्लाई नहीं, और टर्माइट्स तो रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ठीक है। आइडेंटिफाई द फ्लावर। ब्लूम ओनली एट नाइट, यूज मेडिसिन, यूज फॉर मेकिंग डाई, ब्लूम ऑल ईयर अराउंड। ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो ब्लूम एट नाइट है, यूज ऑफ मेकिंग मेडिसिन में यूज होता है, डाई के लिए यूज करते हैं, और हर साल ये उगता है? ये कौन कौन से फ्लावर्स है? देखो, एक है नाइट क्वीन, ये सिर्फ रात में खिलते हैं, नाइट क्वीन हो गया।
हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ठीक है, मैरीगोल्ड हो गया। ये जो 3 फ्लावर्स है, नाइटिंगेल, मैरीगोल्ड्स और ये, तो ये तीनों फ्लावर्स है, ये है दे ब्लूम एट नाइट, यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, यूज फॉर मेकिंग डाई। मैरीगोल्ड को यूज करते हैं जनरली डाई में, एंड ब्लूम ऑल द ईयर, ये सारे साल उगते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेस्ट ऑफ हनी बी बिहेव्स? हनी बी के छत्ते के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि ओनली क्वीन बी ले एग। तो तुम हमें पता है कि जो क्वीन बी है सिर्फ हमें पता है क्वीन बी है वही सिर्फ अंडे देती है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। वर्कर बीज आर मेल बीज, वर्कर बीज मेल बीज होते हैं। देयर इज द ओनली फ्यू मेल बीज इन द हाइव, ये सही है क्योंकि फ्यू मेल बीज होते हैं। देयर इज ओनली वन क्वीन बी इन द हाइव, ये भी सही है। तो गलत क्या हुआ, ये वर्कर बीज भी फीमेल बी ही होती हैं, लेकिन जो मेल बी है बहुत कम होते हैं उसमें, और जो क्वीन बी होती है वो एक ही क्वीन बी होती है और वही अंडे देती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ फ्रूट? इसमें से कौन सा है जो फ्रूट का सेट है, बताओ। टमाटो, ब्रिंजल या मैंगो, बनाना, ब्रिंजल या रेडिश, टमाटो, बनाना और जिंजर, और बनाना, लेडी फिंगर, पोटैटो। देखो ये तो पूरी सब्जियां हैं, जिंजर भी, इसमें जिंजर आया है तो सब्जी है। अब इन दोनों में बताओ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ये, टमाटो, ब्रिंजल एंड मैंगो आर कंसिडर एज अ फ्रूट। मतलब मैंगो तो हमें पता ही है, ब्रिंजल और टमाटो को भी फ्रूट में कंसिडर किया जाता है। Which one of the following statement is not correct regarding step well found in many part of the India? कौन सा जो statement है वो गलत है according to step well? The water system of the they water in system of water conversation, ठीक है, ट्रेडिशनल वे ऑफ कन्वर्सेशन होता है। The water is step well cannot be used for drinking, ठीक है, साफ पता चल रहा है स्टेप वेल का पानी यूज होता है। नॉट करेक्ट पूछा है तो यहीं से दिख गया हमें कि ये आंसर है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम अहमदाबाद टू Trippuram, cross the tunnel. These tunnels are in the heels of मतलब किन पहाड़ियों के बीच में ये टनल्स है, वो है वेस्टर्न घाट, ठीक है। Which one of the following statement is true regarding elephants? कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो एलिफेंट के रिगार्डिंग सही है? An elephant herd has only female elephant and baby elephant. Right, this statement is right. A male elephant move around alone. Both A and B are correct, and R is the correct explanation of A. सही है, ठीक है। The hemoglobin level of the blood test report of fourth class के बच्चे 4 बच्चे का दिया हुआ है, 5th क्लास के बच्चों का, ठीक है, 4 बच्चों का दिया हुआ है 5th क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, अमन, राधिका, सुरजीत और मारिया, इन 4 बच्चों का दिया हुआ है, और बताना है कि किसको अनीमिया क्या होता है, खून की कमी, ठीक है। तो किसका हीमोग्लोबिन कम है और किसको अनीमिया है, ये हमें बताना है। देखो अब बताओ, अमन का कम है 10, अच्छा होता है हीमोग्लोबिन, सुरजीत का कम है, मारिया का कम है, तो किन किन बच्चों का हो गया, अमन, राधिका और नहीं, राधिका नहीं, अमन, अच्छा सुरजीत का 14 है, सॉरी ये करेक्शन हो गया, यहाँ पे 14 है, ये 4 नहीं है, 14 है, ठीक है। तभी मैं बोलूँ गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो इसमें हो गया, देख सुरजीत का तो बहुत ज्यादा है, 14 तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आ गया अमन, राधिका एंड मारिया, ठीक है, अमन, राधिका और मारिया का हो गया। Which one of the following statement regarding eyes in the bird is and are true?
बर्ड्स की आईज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल बर्ड्स हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड, ठीक है, बोल रहे हैं कि ऑल द बर्ड्स हैव, सारे बर्ड्स का दो आइदर साइड ऑफ हेड होता है, दोनों के दोनों साइड, हेड के साइड में आईज होता है। बर्ड कैन नॉट फोकस टू थिंग्स एट सेम टाइम। और देखो जैसे हमारे आई सामने होती, उनकी साइड साइड में होती हैं आंखें, ठीक है, तो वो एक चीज पे मतलब दो चीजों पे एक साथ फोकस कर सकती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following feature of the tiger do not help them to move in the dark and find the prey? इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है जो टाइगर को हेल्प नहीं करता है मूव इन द डार्क, डार्क में मतलब अंधेरे में घूमने से? सेंसिटिव विस्कर्स नहीं, मूवमेंट ऑफ ईयर डिफरेंट डायरेक्शन नहीं, लाउड रोर, ठीक है, इसका आंसर क्या है? लाउड रोर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, तुम्हें बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क है, ये कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। देखो ये बहुत सिंपल है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट का है ए, जिम कॉर्बेट, याद रखना ये उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है? आसाम में है। उसके बाद आता है रणथंबोर नेशनल पार्क, ये आता है राजस्थान में। आर याद रखना, आर से राजस्थान, और गिर गिर जी से गुजरात। और बस ये जिम कॉर्बेट बहुत बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में आता है, और काजीरंगा जो असम में आता है, तो याद रखना। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये वाला। नेक्स्ट, चलो इसके अगले क्वेश्चन। रमेश फ्रीक्वेंटली आस्क्स probing question in his class 5th EVS class. Appropriate aim is not to improve student, ठीक है। जो रमेश है वो हमेशा प्रॉब्लम क्वेश्चन अपने ईवीएस क्लास में पूछता रहता है। द एप्रोप्रिएट एम इज टू इम्प्रूव, इसमें से कौन सा है जो एम नहीं है इम्प्रूवमेंट करने का स्टूडेंट में? इसमें कौन सा होगा? डेमोस्ट्रेटिंग स्किल्स। कौन सा नहीं है? तो ये नहीं में ये आएगा। नेक्स्ट, इन द इन्वायरमेंटल स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है? तो सोचो कौन कौन सा होगा। कंस्ट्रक्शन हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, राइटिंग नहीं, रिक्लेमेशन नहीं। तो क्या आंसर आएगा? 1 and 2। नेक्स्ट, द लैंग्वेज दैट हैज टू बी यूज्ड बाय ईवीएस टीचर शुड बी, कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए? रिलेटेड टू एवरी डे लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है, फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, द यूज ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज हेल्पफुल बिकॉज दे, the use of attractive and relevant instructional material is helpful because they make learning more meaningful, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द टीचिंग ऑफ ईवीएस, ठीक है, कौन सा मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट है ईवीएस टीचिंग में? ड्राइंग स्केच ये तो होता ही है वर्कशीट पे, डिस्कस विद स्टूडेंट्स होता ही है, टेकिंग स्टूडेंट्स आउटसाइड द नेचर वॉक करते हैं, तो कौन सा वो नहीं होगा? ये लीस्ट इंपॉर्टेंट, पनिशिंग डिसओबीडियंट ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हो गया। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग रिडल्स इन द इन्वॉल्वमेंट स्टडी। इन्वॉल्वमेंट स्टडीज में जो रिडल्स डालते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को कंफ्यूज करना? बिल्कुल नहीं। टू डेवलप लॉजिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, हो सकता है। टू कंफ्यूज स्टूडेंट एंड डिप्राइव प्लेजर फ्रॉम इट, नहीं। टू मेक स्टूडेंट प्ले, ऑब्वियसली यही है, टू डेवलप द लॉजिकल स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट,
Questioning by students is important in teaching learning of environmental study because it reflects, बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं environmental study में वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी या गैप इन द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग या कैपेबिलिटी ऑफ द टीचर, क्या मैटर करता है? तो ये नहीं होगा और ये है, ए एंड बी ऑप्शन है, स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टीचर्स. चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट चूज करना है. EVS is the interdisciplinary subject. EVS should be learned through local source. EVS deal with study with biodiversity. EVS should be learned through language mathematics of class 1 and 2. ठीक है, तो सारे ऑप्शन सही है. सबसे गलत कौन सा लग रहा है? EVS deal with study of biodiversity. ठीक है. नेक्स्ट, इन द क्लास ऑफ बिलो एवरेज स्टूडेंट इन क्लास व्हाट वुड, मतलब अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है क्लास में, व्हाट डू एज ए EVS टीचर, तुम EVS टीचर के अकॉर्डिंग क्या करोगे? तो इसका आंसर है आइडेंटिफाई देयर वीकनेस एरिया एंड डिजाइन द रेमेडियल मेजर फॉर देम. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी इंक्लूड्स, बताओ कौन सा होगा? They are both formal and non-formal. Okay. Conceptual understanding in student improve when teacher emphasis upon. Conceptual understanding कब improve होगा स्टूडेंट का? जब टीचर ज्यादा एम्फेसिस डायलॉग्स पे देगा ना, rather than written टेक्स्ट बुक और कंपटीशन पे. ओके. The anecdotal record should not focus on problem. Make judgment हो सकता है कि जजमेंट पे फोकस नहीं करता. आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नहीं. आइडेंटिफाई द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, बताओ कौन सा होगा? फोकस ऑन प्रॉब्लम एंड मेक जजमेंट, ये दोनों चीजें नहीं करता है. In EVS class, a teacher discussed that housefly spread disease. The most appropriate learning resource from discussion will be. EVS क्लास में टीचर बताते हैं कि हाउस फ्लाइज की वजह से कितने डिजीज हो रहे हैं, तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वे क्या है डिस्कशन करने का? न्यूज़पेपर, फ्लैश कार्ड, स्लोगन, पोस्टर और फ्लैश कार्ड और पोस्टर, कौन सा होगा? फ्लैश कार्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट, Sarita teaches topic game we play by taking student to play field, making them different play game in different way. Meenu teach the same topic by showing picture card and different games of the student who is using more effective strategies to maximum improvement in students. इसमें बोला कि सरिता के जो टीचर हैं उन्होंने गेम भी प्ले टॉपिक किस तरह पढ़ाया, उन्हें बाहर लेके गए, उन्हें खिलाया, उन्हें बताया. लेकिन सेम मीनू के टीचर ने क्या किया, सेम टॉपिक को पिक्चर दिखाया, डिफरेंट गेम्स का, खिलाया नहीं, बस क्लास में बैठ के पढ़ाया. तो किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी थी? ऑब्वियसली सरिता की, क्योंकि मीनू क्लास में कुछ चीजें हम बाहर जाके ही सीख पाते हैं, हम क्लास में नहीं सीख पाएंगे. ठीक है, तो मीनू की सरिता की स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी थी मीनू से. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे कनेक्टेड एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन. अगला हम वीडियो लेकर आएंगे इंग्लिश का और हिंदी का और मैथ्स का. ये 3 वीडियो रहते हैं हमारे 28 दिसंबर 2022 पेपर का. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. बाय बाय.